बड़ा दिव्य रूप महादेव का शिवलिंग। और ऐसा ही शिवलिंग दोनों देवताओं के बीच में प्रकट हो गया। देखिए, दोनों देवताओं के मध्य में प्रकट हो गया। और शिवलिंग कैसा है जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण में लिखा है कैसा शिवलिंग है। महानल स्तंभ भीषणाकृतिर्बभूवा। महानल स्तंभं भीषणाकृतिर्बभूवा। तन्मध्यतले सन्निष्कलः। तन्मध्यतले सन्निष्कलः। दोनों देवता जब लड़ रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु, तो दोनों के बीच में लिंग रूप में महादेव प्रकट हो जाते हैं। और लिंग कैसा है महादेव का। महानल स्तंभ। महाअनल, अनल कहते हैं अग्नि के लिए। मानो जलता हुआ कोई खंबा प्रकट हो गया, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसे एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए। बताओ, एक सूर्य का प्रकाश कितना भयंकर है, और करोड़ों सूर्य मानो एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। कैसा अद्भुत प्रकाश होगा, कल्पना करिए। बस कथा को मैं पूर्णता की ओर बढ़ा रहा हूं विश्रामता के लिए। जो लोग जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। 10 मिनट में कथा पूर्ण हो रही है। आइए, दोनों देवताओं के मध्य में शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हो जाते हैं। और यह देख करके सब देवता बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या है, इससे पहले कभी नहीं देखा। तो ब्रह्मा जी तो बड़े बुद्धिमान हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, यदि तुम श्रेष्ठ हो तो इसका पता लगाओ, ये शिवलिंग कहां से आया, ये क्या चीज है, जो स्तंभ है, ये जो खंबा है, ये कहां से आया है। तो कहते हैं भगवान नारायण सूकर रूप में, वाराह रूप में नीचे गए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। और हंस के रूप में ब्रह्मा जी आकाश मंडल में गए। इत्युक्त्वा सूकर तनुर्विष्णु तथा ब्रह्मा हंस तनुष्ययो। इत्युक्ता सूकर तनुर्विष्णु तथा ब्रह्मा हंस तनुष्ययो। विद्येश्वर संगीता में महादेव सुना रहे पार्वती को, पार्वती जी हैं। और बद्रीनाथ की भूमि में सनकादि ऋषि महर्षि वेदव्यास जी को सुना रहे हैं ये कथा। नेमिष तीर्थ नेमिषारण्य में सूत जी सुना रहे 88,000 ऋषि मुनियों को कि विद्येश्वर संहिता में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। दोनों देवता भगवान विष्णु सूकर के रूप में नीचे गए भगवान का आदि ढूंढने के लिए, महादेव का आदि ढूंढने के लिए। और ब्रह्मा जी हंस रूप में अंत ढूंढने के लिए आकाश मंडल में गए। ध्यान दीजिएगा जरा। अब शिव तत्व को कौन पा सकता है। हम लोग कहते हैं हमें शिव चाहिए, हमें शिव मिलने चाहिए, तो कैसे मिलेंगे। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, बिना प्रेम के कैसे 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 महादेव मिलेंगे। वो कल्याण तत्व कैसे मिलेगा, जरा कल्पना करो। शिव तब मिलेगा जब आपके हृदय में अपार श्रद्धा होगी, त्याग होगा, तप होगा, तब महादेव मिलेंगे। ब्रह्मा और विष्णु के मन में न तो श्रद्धा है, न भक्ति है, न प्रेम है, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान को ढूंढने चले हैं। क्या भगवान मिलेंगे? असंभव है, नहीं मिल सकते। कई सैकड़ों वर्षों तक ढूंढते रहे, नहीं मिले, वापस लौट करके आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी बड़े छली कपटी है। ध्यान दीजिएगा, हैं? जीवन में कभी भी छल कपट मत करिए। जीवन में कभी भी छल कपट मत करिए। जो लोग छल कपट करते हैं ना, वो भगवान को कभी भी प्रिय नहीं हो सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट
छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब विभीषण जी रावण को त्याग करके राम जी के चरणों में आते हैं ना, मेरे रघुनंदन के, कितने दयालु मेरे प्रभु। सारे वानर कहते हैं सुग्रीव आदि जो श्रेष्ठ वानर हैं इसको दंड मिलना चाहिए, रावण का भाई है। तो भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तन नहीं देखता हूं, मैं मन देखता हूं, है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, पावन हो गया है, पवित्र हो गया है, वो व्यक्ति केवल मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कोई कपट छल छिद्र नहीं भाता है। वो जो छली कपटी लोग हैं वो मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में कभी छल कपट मत करिए। आज कलयुग का मनुष्य, कलिकाल का मनुष्य दूसरों को लूटने के लिए, छल कपट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा रहता है। सावधान होकर के सुनिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट और छल छिद्र बिल्कुल नहीं भाता है। इसलिए निश्चल हो जाइए, निष्कपट हो जाइए, वही भगवान को प्रिय है। लेकिन ब्रह्मा जी ने आज बड़ी भूल कर दी, देख लीजिए जरा। छल कपट कर लिया, प्रपंच का सहारा ले लिया, शिव तत्व को नहीं पाए, लेकिन आडंबर रचा। अपने आप को महान दर्शाने के लिए उन्होंने छल कपट का सहारा लिया। गौ माता को झूठा गवाह बना दिया और केतक पुष्प को झूठा। एक पुष्प है केतकी पुष्प और गौ मैया, दोनों को झूठा गवाह बना करके ले आए। क्यों नारायण, तुमने शिव तत्व को पा लिया? भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी क्षमा करो, मैं पता नहीं लगा पाया, इस शिवलिंग का पता नहीं लगा पाया, ये क्या है, कहां से आया है? ब्रह्मा जी, क्या तुमने पता लगा लिया? बोले हाँ, मैंने पता लगा लिया। ध्यान दीजिएगा, विश्व ब्रह्मांड की पहली कथा, इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का सबसे बौद्धिक व्यक्ति, सबसे समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन आज छल कपट का सहारा ले रहा है अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए। कभी कभी बहुत बुद्धिमान होना भी खतरे से खाली नहीं है, समझना जरा। जो स्वयं को बहुत चंट और चालाक समझते हैं ना, कभी कभी ऐसे गड्ढे में गिरते हैं, खड़ा नहीं हो पाते हैं फिर वो। तो हद से भी ज्यादा चालाक मत बनिए, धीर गंभीर रहना चाहिए, हैं? कई लोगों को देखा होगा, इतना समझदार स्वयं को मानते हैं, इतना चालाक मानते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं है, हैं? इतनी चालाकी लोगों में है। क्षमा करिए, छल कपट का सहारा लिया ब्रह्मा जी ने। बोले हाँ, मैंने इस शिवलिंग का पता लगा लिया। देखो ये जो गौ मैया है, ये दूध के द्वारा अभिषेक करवा रही थी,
ये जो केतक पुष्प है ये महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित था, महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जैसे ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, गौ माता ने भी अपना मुंह हिलाया, सावधान। गौ माता ने भी ब्रह्मा का साथ दिया, केतक पुष्प ने भी साथ दिया। जब सब लोग असत्य का, अधर्म का, अन्याय का, झूठ और कपट का साथ दे रहे हैं, तो तुरंत उस सभा के मध्य में महादेव भैरव रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भैरव भगवान की। दंड देने का अधिकार भैरव भगवान को है। आप महाकाल की भूमि में जाइए, काल भैरव वहां के स्वामी हैं। यदि कोई अपराध करता है ना उज्जैन की भूमि में, महाकाल की भूमि में, तो काल भैरव उसको दंड देते हैं। काल भैरव की भूमि है वो। तो भैरव भगवान क्या है? वो दंड, उनके हाथ में दंड रहता है। महादेव ने कहा है उनको, जो अपराधी होगा, जो छल प्रपंच करेगा, उसको दंड देने का अधिकार तुम्हारा है। तो भैरव भगवान आए और जिस मुख से ब्रह्मा ने असत्य कहा उस मुख को काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, और फिर बाद में 4 मुख रह गए, एक मुख भैरव भगवान ने काट दिया। गौ माता को श्राप दिया, गौ माता तूने कपटी ब्रह्मा का साथ दिया है, असत्य का साथ दिया है, इसलिए कलयुग में तुम्हारी बड़ी बुरी दशा होगी। आज गौ माता मलमूत्र गंदगी खा रही है। आप देखिए बाजारू, जिस गौ में 33 कोटि देवी देवता है, क्षमा करें, और आज वो गौ माता बाजारों में घूम रही है। और कई ऐसे पापी हैं जो गौ माता पर चरण का प्रहार कर देते हैं। सावधान, बुरा मत मानिएगा। ऐसे लोग कौन से नरक में जाएंगे कल्पना भी नहीं कर सकते। गौ माता का निरादर मत करिए। आज गौ माता जो है त्राही त्राही कर रही है, तड़प रही है। गौ माता सड़कों में घूम रही है, बाजारों में घूम रही है। क्षमा करिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है गौ भक्तों का देश है। यहाँ गौ भक्त रहते हैं, गौ सेवा करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उन गौओं को बाजार में मत छोड़िए। कभी कभी जो तीव्र गति से जो वाहन चल रहे होते हैं, बड़े बड़े जो लोडर ट्रक चलते हैं आपके यहाँ सड़कों में, कभी कभी वो गौ माता को चोट लगा देते हैं, चोट पहुँचा देते हैं। गौ माता जो है तड़प उठती है, इसलिए सावधान, गौ सेवा करिए, उनको मत छोड़िए बाजारों में। आज गंदगी खा रही है गौ माता है। तो ये भैरव भगवान का श्राप, जिस मुख से तूने ब्रह्मा का साथ दिया है, कलयुग में उस मुख की पूजा नहीं होगी। मुख की पूजा नहीं होती है, गौ माता के पृष्ठ भाग का पूजा होता है। पीछे पूंछ होती है, गौ माता का दूध है, गोबर है, गोमूत्र है, पृष्ठ भाग की पूजा है। आगे का भाग गौ माता का अशुद्ध है, क्योंकि उसने उस गौ माता ने ब्रह्मा का साथ दिया। केतक पुष्प को श्राप दिया, तुम आज के बाद मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। तो जैसे ही भगवान नारायण ने शिव भगवान का यह क्रोध देखा, अब तो भगवान नारायण ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई है, और बड़ी दिव्य स्तुति गा करके कह रहे हैं, निश्चिच्य वाष्पेर वदत् कृतांजलिर, निश्चिच्य वाष्पेर वदत् कृतांजलिर, यथा शिशुष्वा पितरं कलाक्षरं। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा अपने पिता की स्तुति करता है, उसी प्रकार भगवान ने स्तुति की है। और भगवान शिव ने कहा आज के दिन शिवरात्रि के दिन में मनाया जाएगा, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तो वही दिन शिवरात्रि का दिन